प्रयागराज की तंग गलियों से शुरू हुई ये कहानी धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई, जहां एक आम लड़का अपने हालात और माहौल के बीच अपराध की दुनिया में कदम रखता है। शुरुआत छोटी थी, लेकिन इरादे बड़े थे। इलाके में दबदबा बनाना, लोगों को डराना, अपना नेटवर्क खड़ा करना, यही उसका पहला लक्ष्य था। और देखते ही देखते उसका नाम छोटे गुंडों से निकलकर बड़े गैंगस्टरों की लिस्ट में शामिल हो गया। 1980 और 90 के दशक में प्रयागराज में गैंगवार आम बात थी, और इसी दौर में अतीक अहमद ने अपने दुश्मनों को एक एक करके खत्म करना शुरू किया। उसके ऊपर कई केस दर्ज हुए, लेकिन हर बार वह बच निकलता गया। समय के साथ उसने यह समझ लिया कि सिर्फ डर से राज नहीं किया जा सकता, सिस्टम में घुसना जरूरी है। और यहीं से उसने राजनीति की तरफ रुख किया। चुनाव लड़ा और जीत गया, विधायक बना, फिर सांसद बना, और अब उसके पास सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि सत्ता की ताकत भी थी। यह वह दौर था जब अपराध और राजनीति का गठजोड़ अपने चरम पर था। अतीक अहमद का नाम अब सिर्फ एक अपराधी का नहीं बल्कि एक सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। लोग कहते थे कि उसके खिलाफ जाना मतलब खुद को खतरे में डालना। उसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते थे, क्योंकि डर सिर्फ मौत का नहीं था, बल्कि पूरे परिवार के खत्म हो जाने का था। साल गुजरते गए, केस बढ़ते गए, लेकिन उसका दबदबा बना रहा। फिर धीरे धीरे वक्त बदलने लगा, कानून सख्त हुआ, और सिस्टम ने भी अपना रुख बदलना शुरू किया। 2023 वह साल था जब सब कुछ तेजी से बदलने लगा। उमेश पाल हत्याकांड ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। दिन दहाड़े हुई इस हत्या ने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए, और इस केस में नाम सामने आया अतीक अहमद और उसके परिवार का। पुलिस ने इस बार पूरी ताकत से कार्रवाई शुरू की। छापे पड़े, गिरफ्तारियां हुईं, और अतीक अहमद को गुजरात की जेल से उत्तर प्रदेश लाया गया। रास्ते भर मीडिया उसके पीछे था। हर अपडेट लाइव चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक युग खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आती है। उसका बेटा असद अहमद पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। यह घटना सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं थी, बल्कि यह एक मैसेज था कि अब सिस्टम पीछे नहीं हटेगा। कहा जाता है कि इस खबर के बाद अतीक अहमद अंदर से टूट चुका था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। 15 अप्रैल 2023 की रात, समय लगभग 10 बजे, स्थान प्रयागराज मेडिकल कॉलेज। पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ अहमद मेडिकल जांच के लिए लाए जाते हैं। चारों तरफ पुलिस सुरक्षा मौजूद थी, मीडिया के कैमरे ऑन थे, रिपोर्टर सवाल पूछ रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कई बार सबसे खतरनाक पल वही होते हैं जो सामान्य दिखते हैं। भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो किसी का ध्यान नहीं खींच रहे थे। 3 लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उनके हाथ में कैमरे थे, उनकी पहचान पत्रकार जैसी थी, लेकिन उनकी नीयत कुछ और थी। ये 3 लोग थे, लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य। उन्होंने खुद को भीड़ में इस तरह मिलाया कि कोई शक न करे। जैसे ही अतीक अहमद मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए रुकता है, वे अचानक बेहद करीब आ जाते हैं, और फिर एक पल में सब कुछ बदल जाता है। एक हमलावर पिस्टल निकालता है और बिना किसी चेतावनी के गोली चला देता है। पहली गोली के बाद अफरा तफरी मचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ही सेकंड में कई गोलियां चलाई जाती हैं। आतिक अहमद जमीन पर गिर जाता है, अशराफ भी वहीं ढेर हो जाता है। कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। यह कोई फिल्मी सीन नहीं था, यह हकीकत थी जिसे पूरा देश लाइव देख रहा था। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और तीनों हमलावरों को पकड़ लेती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद को सरेंडर कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्यों? जांच में जो शुरुआती बातें सामने आती हैं वो चौंकाने वाली थीं। हमलावरों ने कहा कि वे नाम कमाना चाहते थे, वे अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने देश के सबसे बड़े गैंगस्टरों में से एक को अपना निशाना बनाया। लेकिन क्या यह वजह इतनी बड़ी घटना के लिए काफी थी? क्या 3 लोग सिर्फ पब्लिसिटी के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं, या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है? जांच एजेंसियां इस केस की तह तक जाने की कोशिश करती हैं। हर एंगल से जांच होती है। हथियार कहां से आए, किसने मदद की, सुरक्षा में चूक कहां हुई? इतने सवाल थे जिनका जवाब ढूंढना आसान नहीं था। इस घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई, और कई जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई। अतीक अहमद की मौत के साथ ही एक ऐसा अध्याय खत्म हो गया जिसने दशकों तक लोगों के दिलों में डर पैदा किया था। लेकिन उसके खत्म होने के बाद भी सवाल खत्म नहीं हुए, बल्कि और बढ़ गए। क्या यह न्याय था, या एक सिस्टम की नाकामी? क्या यह सिर्फ 3 लोगों की कहानी थी, या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? क्या यह एक प्लान्ड अटैक था, या अचानक लिया गया फैसला?
इतिहास में बहुत से गैंगस्टर आए और गए, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जिनका अंत इस तरह होता है। कैमरों के सामने, लाइव, पूरी दुनिया के सामने। अतीक अहमद की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये उस सिस्टम की कहानी है जहां अपराध और राजनीति एक साथ चलते हैं, जहां डर और ताकत मिलकर एक अलग दुनिया बनाते हैं और फिर एक दिन वही दुनिया अपने ही बोझ से ढह जाती है। 15 अप्रैल 2023 सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये वह दिन है जब एक लंबे समय से चल रही कहानी का अंत हुआ। लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत भी लाता है। इस घटना ने कई सवाल खड़े किए और शायद आने वाले समय में इनके जवाब भी मिलेंगे। लेकिन उस रात का सच हमेशा वही रहेगा कि कुछ सेकंड में सब कुछ बदल गया और एक ऐसा नाम जो कभी डर का प्रतीक था वह इतिहास बन गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें